हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीई इंस्टीट्यूट। और आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कितने स्टेट्स हैं। और हम नॉर्थ अमेरिका के आज स्टेट्स के बारे में सीखेंगे। तो आप देखिए, मैप में दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी नजर आए। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, और हम आज इसमें स्ट्रेट के बारे में सीखेंगे। तो आप अगर देखें, इधर देखें आप, आर्कटिक ओशन, इस साइड आप देखेंगे अटलांटिक ओशन, और इस साइड आप देखेंगे पैसिफिक ओशन। तो आप अगर इस पे ऑब्जर्व करिए तो नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय थ्री ओशंस। इन द नॉर्थ आर्कटिक ओशन, इन द ईस्ट अटलांटिक ओशन, एंड इन द वेस्ट पैसिफिक ओशन। अब आप जानते हैं एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स होता है कि नैरो वाटर बॉडी, narrow water body that connects to big water body, and separates to big land mass। तो स्टेट क्या होता है? जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंड मास को अलग करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आज नॉर्थ अमेरिका के स्ट्रेट के बारे में सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इधर ये आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन से नहीं, आप एक काम करिए, पैसिफिक ओशन से चलना स्टार्ट करिए। अगर हम पैसिफिक ओशन से चलना स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक सी मिलेगा, दैट सी इज कॉल्ड क्या? बेरिंग सी। और हम बेरिंग सी से इधर आगे बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। इस स्टेट का नाम क्या है? बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट से हम आगे की तरफ जाएं तो देखिए आपको यहाँ पर चुक्सी सी नजर आएगा, चुक्सी सी लिखा हुआ। चुक्सी सी से हम आगे बढ़े तो आपको ब्यूफोर्ड सी नजर आएगा। ब्यूफोर्ड सी से इधर आगे हम बढ़े, फिर देखिए हम आर्कटिक ओशन में आ जाएंगे। आर्कटिक ओशन से हम ऐसे ग्रीनलैंड के नॉर्थ से होते हुए जाएं तो इधर आइसलैंड और इधर ग्रीनलैंड। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्ट्रेट है, और इस स्टेट का नाम है डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्टेट। डेनमार्क स्टेट से हम आगे की तरफ बढ़े तो आपको देखेंगे यहाँ पर लेब्रेडोर सी मिलेगा। लेब्रेडोर सी से हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टेट है। जो ये प्लेस आपको नजर आ रहा है, दैट प्लेस इज न्यू फाउंड लैंड। इस प्लेस का नाम क्या है? न्यू फाउंड लैंड। न्यू फाउंड लैंड एक आइलैंड है, और न्यू फाउंड लैंड और इधर लेब्रेडोर पेनिनसुला के बीच में यहाँ पर एक स्टेट है, और इस स्टेट का नाम है बेलाइल स्ट्रेट। बेलाइल स्ट्रेट। बेलाइल स्ट्रेट से आगे हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक गल्फ नजर आएगा, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से हम आगे की तरफ बढ़े तो आप अटलांटिक ओशन में पहुंच जाएंगे, और अटलांटिक ओशन से फिर हम आगे की तरफ मूव करें तो आपको यहाँ पर एक सी मिलेगा, दैट सी इज कॉल्ड सरगस्सो सी। सरगासो सी नजर आएगा। फिर आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट मिलेगा, दैट स्ट्रेट इज फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्टेट। और हम फ्लोरिडा स्टेट से आगे की तरफ पहुंचे तो यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा हुआ, दैट इज गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको से और हम इधर की तरफ बढ़े तो क्यूबा और मेक्सिको के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट चैनल है, दैट इज कॉल्ड यूकाटन चैनल। यूगडन चैनल।
और युगडन चैनल से हम बाहर की तरफ निकले तो हम पहुंच जाएंगे कैरेबियन सी में। तो इस तरह से आप देखेंगे किस तरह से हम चारों तरफ नॉर्थ अमेरिका के सारे स्टेट को कवर कर चुके हैं। तो देखिए पैसिफिक ओशन से आगे हम बढ़ेंगे तो बेरिंग सी से बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए चुक्सी सी एंड ब्यूफोर्ट सी। देन उसके बाद आर्कटिक ओशन, और आर्कटिक ओशन से आगे की तरफ हम बढ़े तो डेनमार्क स्टेट के बाद हम लेब्राडोर में पहुंचते हैं। लेब्राडोर स्टेट के बाद बेलाइल स्टेट से हम आगे की तरफ बढ़े तो हम गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से हम नीचे की तरफ आगे बढ़े तो आपको अटलांटिक ओशन से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मिलता है सरगस्टो सी के बाद आपको यहाँ पर एक स्टेट मिलेगा, दैट इज फ्लोरिडा स्टेट के बाद आपको नजर आएगा गल्फ ऑफ मेक्सिको से हम आगे की तरफ बढ़े तो युगडन चैनल से हम पहुंच जाते हैं फिर कहां पर, कैरेबियन सी में। तो इस तरह से आप एक कनेक्शन से एक सीक्वेंस में नॉर्थ अमेरिका के सारे स्टेट को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।